तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में जेपी मॉर्गन में पूछा गया जावा का एक अनदर कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट एरे एंड 1 2 3 4, एंड उस पर्टिकुलर एरे के अंदर में एक न्यू ऑब्जेक्ट एरे फिर से दिया हुआ है एंड उसमें कंटेन करता है 5 6, एंड देन उस पर्टिकुलर एरे के अंदर में, यानी एरे के अंदर आई मीन नेस्टेड एरे दिया हुआ न्यू ऑब्जेक्ट एंड विच कंटेन्स 7 8 9, एंड देन उसके अंदर एक और न्यू ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है जो कि कंटेन करता है 10। ओके, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे को क्या करना था, फ्लैटन करना था। अगर इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है तो उसको फ्लैटन करके 1 2 3 4 एंड फिर 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आउटपुट शो करना था। गाइस, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, सो पहला, अगर आपको रिकर्शंस का पता नहीं है, ठीक है, तो रिकर्शंस का बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज आप पढ़ सकते हो अगर नहीं पता है तो, क्योंकि रिकर्शन का यूज करके ही इसको सॉल्व करना ईजी है और कम लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आपको इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो जावा में होता है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जिसको नहीं पता है, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट एंड देन इंस्टेंस ऑफ एंड देन क्लास नेम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्लास नेम। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन ऑब्जेक्ट है वो अगर इस क्लास का इंस्टेंस है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो चूंकि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक इस नेस्टेड एरे के अंदर में हमें एक नया इंस्टेंस बना रखा है। तो इसी चीज को हम लोग चेक करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, रिकर्शन का यूज करके फ्लावर्स स्टार्ट करना शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 से। और जैसे ही यहाँ पे आएगा न्यू ऑब्जेक्ट एरे पे, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर वाले एरे में, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू आई मीन ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इंस्टेंस है इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको फ्लैटन करेंगे, यानी एंड फिर उस पर्टिकुलर एरे के अंदर में क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे और एक नए लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो लॉजिक ये है, इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कोड से देखेंगे। तो जो लोगों को पता नहीं है इंस्टेंस ऑफ का यूज कैसे करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जावा में क्या है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, गाइज अभी चलते हैं कोड पे एंड इस चीज़ को हम लोग ये भी करके देखने वाले हैं, आई मीन डिबग करके भी देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे पहले मैं कोड को आपको समझा देता हूँ। तो गाइज देखो, यहाँ पे मैं सेम इनपुट ले रखा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे दिया हुआ है 1 2 3 4, एंड उसके अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है एंड देन 5 6, एंड देन उसके अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है जो कि एंड उसके अंदर वैल्यू है 7 8 9, एंड देन उसके अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट एरे दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 10। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, फ्लैटन करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखोगे मेन मेथड के अंदर में मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रखा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड फ्लैटन एरे के नाम से, जिसमें मैं इनपुट के तौर पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे पास कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट जिसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं। एक लिस्ट के अंदर में हम लोग सारे जो भी डेटा है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर ईच लूप का, तो ताकि मैं ट्रावर्स कर सकूँ ईच इनपुट, ईच एलिमेंट के ऊपर। तो चूँकि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का टाइप है ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे मैं टाइप लिया हूँ ऑब्जेक्ट एलिमेंट इन इनपुट। यहाँ पे अगर आप गाइस देखोगे तो यहाँ पे मैं कंडीशन एक चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इफ एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है, अगर इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट एरे का, तो उस केस में क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर रिकर्शन का यूज करके, सेम अगर आप देखोगे मैं रिकर्शन यूज कर रहा हूँ, सेम मेथड को कॉल कर रहा हूँ और उसमें पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट एरे इनपुट एंड देन मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स। ठीक है, जो कि हमारा लिस्ट है। सो गाइस यहाँ पे क्या करेगा ना, जो भी हमारा अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, अगर वो एलिमेंट, अगर ऑब्जेक्ट एरे का इंस्टेंस होगा मतलब
एक नया ऑब्जेक्ट एरे बनेगा, तो क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरे जो भी नया एरे मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, उसको फ्लैटन करेगा एंड देन फिर रिजल्ट में अगर अगर वो एक कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कोई भी अगर वैल्यू मिलता है जैसे कि 1 2 3 4, तो क्या कर रहे हैं सिंपली मैं रिजल्ट डॉट ऐड का यूज करके, लिस्ट का यूज करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग डिबग करेंगे एंड देन फिर फाइंड करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिबग करने वाले हैं, ठीक है। तो डिबग करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा मैं रिजल्ट डॉट ऐड में, ठीक है। ज़्यादा आप चाहे तो आप लाइन बाई लाइन कर ब्रेक पॉइंट लगा के देख सकते हो, बट मैं दो जगह आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे फ्लैटन पे लगा देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, और इसको डिबग मोड में रन करता हूँ, ओके। तो जैसे ही मैंने डिबग मोड में रन किया तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या किया, यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन पे ब्रेक पॉइंट कैच किया, यहाँ पे एलिमेंट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिकॉज कि ये एलिमेंट अभी जो करंट एलिमेंट है 1 है, वो इंस्टेंस नहीं है इस ऑब्जेक्ट एरे का, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉल्स भी दिखा रहा है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा और सीधा लाइन नंबर 25 पे आ जाएगा और रिजल्ट के अंदर में 1 ऐड हो जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। गाइस यहाँ पे देखो हमारा इस लाइन पे आया और ये ऐड कर दिया। ठीक इसी तरीके से क्या करेगा, चेक करता जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 2 के लिए एलिमेंट में अगर आप देखोगे इस लाइन पे तो 2 आ रहा है एलिमेंट में, तो इसको भी ऐड करते जाएगा, ठीक है। अभी 4 तक ऐड हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 ऐड हो गया। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे पे आएगा, इस इंस्टेंस पे यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सो गाइस देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एलिमेंट में क्या दिखा रहा है, इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं दिखा रहा। अगर आप देख रहे होगे तो प्रीवियसली क्या आ रहा था, एलिमेंट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्टिकुलर एड्रेस आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है। और इसका खुद का साइज कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। 3 क्यों दिखा रहा है कि अगर आप देखोगे तो ये तो 4 है, 4 हो गया, ठीक है। अब इस एरे के अंदर में, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर में देखोगे इस वाले में, ओके, इस एरे में तो इसका साइज कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यू ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 एंड इसके अंदर में फिर से क्या है, एक ऑब्जेक्ट एरे है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 एंड एक 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिर साइज 3 दिखा रहा है। अब क्योंकि ये एलिमेंट जो है हमारा इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट एरे का, तो क्या करेगा, इस रिकर्सन का कॉल करके क्या करेगा, हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे को क्या करेगा, पे फ्लैटन करेगा, ओके। तो गाइस मैं नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे साइज कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, हाँ 4 दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा करंट साइज है ना, वो करंट रिजल्ट में वो 4 है, क्योंकि 1 2 3 वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो रिजल्ट का जो साइज है वो 4 दिखा रहा है, बट यहाँ पे एलिमेंट जो है इसका साइज 3 दिखा रहा है। गाइज अभी यहाँ पे ट्रू हुआ, तो फिर से नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। गाइज देखो यहाँ पे अभी फ्लैटन किया, फ्लैटन करने के बाद फिर से ये चेक किया कि एलिमेंट जो है हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एरे है, नहीं तो नहीं है। एलिमेंट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये यहाँ पे आएगा, इस रिजल्ट के अंदर में ऐड कर देगा, क्योंकि उसको फ्लैटन कर दिया आप, ठीक है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट 5 को 6 को भी ऐड कर देगा, देखो 6 को भी ऐड कर देगा। अब फिर से यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी जो आएंगे तो यहाँ पे इसका इसका साइज कितना दिखाना चाहिए, इसका साइज मैं दिखा बताता हूँ, इस वाले पे आएगा, ठीक है, इस वाले पे आएगा। इसका अगर आप साइज देखोगे तो इसका साइज है 1 2 3 एंड ई एक ऑब्जेक्ट एरे ए, तो 4 दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट और साइज, ऑब्जेक्ट एरे का साइज कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, क्योंकि 4 होगा, ये 3 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट एंड एक ऑब्जेक्ट एरे का साइज, ठीक है, तो 4 हो गया। अभी इस चीज़ को फिर से क्या करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया, ये इंस्टेंस है, तो ये इस लाइन पे जाएगा और रिकर्सन का यूज़ करके हमें ये फ्लैटन करके देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे को। गाइस यहाँ पे देखो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये फ्लैटन करेगा एंड फिर से चेक करेगा। अभी एलिमेंट 7 पे आ गया, 7 8 9 को ऐड करेगा,
फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 7 को ऐड किया, 8 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, ठीक है? 9 को ऐड किया। अब फिर से अगर आप देखोगे, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, तो गाइस देखो यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर एरे ऑब्जेक्ट एरे पे आ गया है। तो इसका साइज़, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका साइज़ कितना दिखा रहा है यहाँ पे देखो 1 दिखा रहा है। अभी इसको फ्लैटन करेगा, इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 23 पे आएगा फ्लैटन एरे पे, एंड इसको एग्जीक्यूट करो, देखो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, इसको फ्लैटन कर दिया। अब नेक्स्ट फिर से चेक करेगा कि क्या हमारा एलिमेंट है, इंस्टेंस है इसका, नहीं, फिर एलिमेंट में आ रहा है हमारा वैल्यू, तो 10 को क्या करेगा, इसमें रिजल्ट डॉट ऐड में ऐड कर देगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया, एंड फाइनली नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारा इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ गया, फॉर लूप से, क्योंकि सारा एलिमेंट एंड हो गया, और फिर ये जाएगा, फाइनली क्या करेगा हमारा, ओके, साइज 10, नेक्स्ट लाइन में रिज्यूम कर दो इसको, सिंपल सी बात है। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारा सारे के सारे एलिमेंट आ गया। तो इस तरीके से गाइस कर सकते हो, ठीक है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वाज माय न्यू एक्सपीरियंस, सो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बट कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। फॉर मी आल्सो इट वाज अ न्यू लर्निंग। तो गाइस होप सो इस वीडियो से आपको सीख मिला हो। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर चाहते हो कि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे इंटरव्यू क्वेश्चन पे, तो कमेंट में बताना। और अगर आपको इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है, अगर आप जॉब स्विच करने से रिलेटेड आप करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, और मे बी सम अदर रीज़न ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन, तो गाइस आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, और वन टू वन कॉल बुक कर सकते हो, आप मेरे से लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं पर्सनली आपको हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में, कि हाउ टू गेट अ कॉल एंड हाउ यू कैन स्विच द जॉब। मैंने रिसेंटली चेंज किया। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो, और सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करना, दैट इज़ माय मोटिवेशन। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।